नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। यह टॉपिक आपके यूपी आरओ, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपलएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सभी डांसों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो। और इस वीडियो को यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शास्त्रीय नृत्यों का इतिहास देख लेते हैं कि आखिर क्या इतिहास है इनका। तो अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला मर्मज्ञों सभी ने गति और भावनाओं के प्रदर्शन को अपनी कलाओं में बांधने का प्रयास किया है। उसके बाद भरत मुनि के द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का इनका नाट्य शास्त्र था। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 200 ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये भी रचना है, इम्पॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य का पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। तो यदि क्वेश्चन आए कि शास्त्रीय नृत्यों पर सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो कौन है? नाट्यशास्त्र। तो जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है, और यहीं इससे सभी संगीत, नाटक और नृत्य का जन्म होता है। तांडव शिव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। जो डांस में कितने प्रकार के मुख्य रूप से भाव होते हैं, तो एक है तांडव, दूसरा है लास्य। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय नृत्य कला को दो वर्गों में बांटा जाता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है और लोक नृत्य बहुत सारे हैं, एक राज्य में मनाए जाते हैं। तो लोक नृत्यों की संख्या तो बहुत अधिक है, लेकिन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या केवल 8 है। इन्हीं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। शास्त्रीय नृत्य जहां शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद शास्त्रीय नृत्यों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ हैं: कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव शिव और लास्य पार्वती दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। उसके बाद हम पहला शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, भारतनाट्यम। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। उसके बाद मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला। नंदकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भारतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं भारतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बांसुरी, एक वादक, एक मृदंगम वादक और एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है। उसके अलावा भारतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नडनवनार कहा जाता है। और भारतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। तो भारतनाट्यम में यदि पूछा जाए कि शारीरिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में, सभंग, समभंग, अभंग और त्रिभंग। ये 3 भाग हैं जिनमें शारीरिक क्रियाओं को बांटा जाता है।
उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। भारतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं। उसके बाद हम अगला शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, कुचिपुड़ी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, जहां के दृष्टा तेलुगु वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की और भामाकल्पम और गोलाकल्पम इससे जुड़ी नृत्य नाटिकाएं हैं। कुचिपुड़ी में नृत्य स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं और श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। उसके बाद कुचिपुड़ी में पानी से भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय नृत्य है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मटके से भरे पानी को अपने सर पर रखकर पीतल की तस्तरी में नृत्य किया जाता है। तो कुचिपुड़ी उसका सही जवाब होगा। उसके बाद इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी आदि शामिल हैं। उसके बाद हम अगला शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, कथकली, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। यह एक मूकाभिनय है जिसमें हाथ के इशारों और चेहरे की भावनाओं के सहारे अभिनेता अपनी प्रस्तुति देता है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है तथा देवताओं या राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। उसके बाद केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे कि चकईर कोथू, कोडियाट्टम, मुडियट्टू, थियाट्टम, थेयाम, शस्त्रावकली, कृष्णाट्टम तथा रामाट्टम आदि कथकली की ही देन है। उसके बाद देख लेते हैं, इसे मुख्यतः पुरुष नर्तक ही करते हैं, जैसे मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांताराव, गोपीनाथन कृष्णन, वीएन मेनन आदि हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मोहिनीअट्टम। अगला शास्त्रीय नृत्य है केरल का मोहिनीअट्टम। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भारतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर लिया था और यह नृत्य किया था धारण करके, इसीलिए इस नृत्य को मोहिनीअट्टम नृत्य कहा जाता है। उसके बाद मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति चोलकेतु, वर्णम, पद्म, तिल्लाना, कुमी और स्वर के रूप में होती है और मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो कौन कौन है? पहला है स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन। केरल मंडलम संस्था के संस्थापक हैं यह। तो वल्लतोल नारायण मेनन यह केरल मंडलम संस्था के संस्थापक हैं और कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम की हैं। उसके बाद कथक नृत्य देख लेते हैं। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। उसके बाद वस्तुतः कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रास लीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उसके बाद हम कथक देख लेते हैं। इसे नटवरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कथक को नटवरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय ठाकुर प्रसाद एक उत्कृष्ट नर्तक थे।
भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। तो यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल मुस्लिम संस्कृति से संबंध कथक नृत्य का रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से रहा है। उसके बाद हम मणिपुरी नृत्य देख लेते हैं। मणिपुर का यह नृत्य रूप 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है तथा संकेतों एवं शरीर की गतिविधियों का प्रयोग होता है। उसके बाद इसमें भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। उसके बाद इस नृत्य की आत्मा ढोल है। इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है तथा नर्तक घुंघरू नहीं बांधते। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महती भूमिका निभाई। वे इससे बहुत प्रभावित थे तथा उन्होंने शांति निकेतन में इसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। उसके बाद ओडिसी नृत्य है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में एक महारी संप्रदाय हुआ करता था जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था। कालांतर में इसी से ओडिसी नृत्य कला का विकास हुआ। इस पर 12वीं शताब्दी में वैष्णववाद का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। इसे सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, इसका उल्लेख शिलालेखों पर भी मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके बाद त्रिभंग में एक पांव मोड़ा जाता है और देह को थोड़ा किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। इसकी मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां भारतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। उसके बाद सत्रिया नृत्य है असम का। यह संगीत नृत्य एवं अभिनय का सम्मिश्रण है। इस नृत्य शैली के विकास का श्रेय संत शंकर देव को जाता है। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। उसके बाद देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतनाट्यम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कथक नृत्य का संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है, ये भी याद रखिएगा। एकमात्र नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, शंकर देव ने भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का विकास किया है? तो शंकर देव ने भारत के सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का विकास किया है, सत्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को सबसे अंत में जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? सत्रिया। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सत्रिया को सबसे अंत में जोड़ा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में अंकिया नाट शब्द प्रचलित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये भी सत्रिया इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किन ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य का प्रमाण मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या है? नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। तो दोनों में ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भरत मुनि द्वारा रचित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। याद रखिएगा भरत मुनि द्वारा रचित शास्त्रीय नृत्य नाट्यशास्त्र है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। उसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप वहां से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, बाय।